रावलपिंडी में गुज़श्ता हफ्ते कमसिन घरेलू मुलाजमा इकरा पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, जिसके बायस इकरा की मौत वाक़ हो गई। कमसिन घरेलू मुलाजमा इकरा 2 साल तक रावलपिंडी के ताजर राशिद शफीक के घर काम करती थी और पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुबैना तौर पर इकरा ने अपने मालिक मकान के बच्चे की चॉकलेट चोरी की, जो उसकी मौत का सबब बनी। और राशिद शफीक की अहलिया मुलजिमा सना ने इकरा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, लोहे की राड से इकरा को तशद्दुद का निशाना बनाया और जिसके बायस इकरा के सर पे, बाजू और पाँव पे चोटें आई और इकरा के मुतादिद हिस्से जिस्म के फ्रैक्चर हो गए। इस वाक़े से मुतल्लिक अब तक की जो तफसीलात और तहकीकात है, इस पर पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस अफसोसनाक वाक़े पर मजीद बात करते हैं। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के बायस इकरा के जिस्म के कई हिस्से फ्रैक्चर हुए, सर, बाजू और टांगों पर तशद्दुद के कई निशानात पाए गए। इकरा जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गई। सारा बीबी ने रखी सी घर में, उसके पति का नाम तो मैं नहीं पता, दाढ़ी की उन्हें रखी है। तो मेहरबानी मैंने इंसाफ लैक दियो, तो बहुत मैं गरीब आदमी हाँ, मैं ना कोई वाली वारस मेरा नहीं है। काश सब बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रावलपिंडी में, जो घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद हुआ, उसके बाद उसकी मौत वाक़ हुई है। तो कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और जो बच्ची जब आपको मिली तो किस कंडीशन में थी, कितनी कोशिश की गई उसको बचाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी। आप देखिए, ये इस सिलसिले की पहली कोई वारदात, पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जब पुलिस को इसके केस के बारे में हॉस्पिटल से बताया गया तो पुलिस ने बड़ी जानफिशानी से और प्रोएक्टिवली काम करते हुए जो कस्टोडियन थे बच्ची के, उनको ज़ेर हिरासत लिया। उसमें 3 लोग हमारे पास ज़ेर हिरासत है, एक मियाँ बीवी हैं, उसके बाद एक उनकी मेड है। तो बच्ची को जब हमने बच्ची को रिसीव किया हॉस्पिटल से, तो बच्ची जो थी उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, उसकी क्रिटिकल हालत थी। तो ऐसे लग रहा था कि कई दिनों के तशद्दुद के बाद जो है उसको हॉस्पिटल लाया गया था। तो कानून हरकत में आ गया है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनको कैफे के इक़दार तक पहुँचाएँ। अभी तक की तफ्तीश में क्या सामने आई है बात? अभी तक की तफ्तीश में यही है जी, एक टिपिकल केस है टॉर्चर का, और बड़ा बेहमाना किस्म का टॉर्चर किया गया है बच्ची के ऊपर। तो वो शी वाज हाउस हेल्प और बच्ची का नाम इकरा है, 12-13 साल की उसकी एज है, और बज़ाहिर तो उसको घर में बच्चों की हेल्प के लिए रखा गया था, मगर बदकिस्मती से जिस तरह हमारी सोसाइटी में पहले भी केसेस इस तरह के रूनमा होते गए, नहायती बेदर्दी के साथ और बेरहमी के साथ उसको इस नहे तक पहुंचाया गया कि वो मर जाए। अमूमन हमने ऐसे वाक़ात या इस तरह के दीगर जराइम में हमने देखा है कि सबसे पहले जो सवाल उठता है वो पुलिस की कारकर्दगी पर उठता है, लेकिन CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी की हिदायत पर जिस तरह से थाना बनी पुलिस ने इस वाक़े पर तेज़ रफ्तारी से फौरी एक्शन करते हुए मुलजिमान तक पहुँची है, वो काबिल तहसीन है। थाना बनी सर्कल के DSP मलिक रबात साहब हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। सर, बताइएगा किस तरह पुलिस को लीड्स मिली और कितनी तेज रफ्तारी से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया? इनिशियली किस तरह आपको पता चला कि ये तशद्दुद का वाक़या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे खिदमत मरकज़ बना ना इसमें बेनज़ीर हॉस्पिटल, तो वहाँ ये एक औरत इस बच्ची को लेकर आई। तो जब डॉक्टर के पास पहुँचे, CMO के पास, तो उसने कहा कि ये तो तशद्दुद हुआ है इस बच्ची पे और ये पुलिस केस है। इस दौरान खिदमत मरकज़ वालों ने मुझे इत्तला की कि इस तरह एक बच्ची पे तशद्दुद हुआ है और बच्ची की हालत क्रिटिकल है। सो मैंने थाना SHO बन्नी को फ़ोन करके इसको भी बुला लिया। SHO बन्नी भी पहुँच गए, मैं पहुँच गया इनसे साथ ही। वहाँ पहुँच के बच्ची को जब देखा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा जो औरत लेके आई है उसको बिठा लिया उन्होंने। वो अपना उसने नाम गलत लिखवाया और उसने कहा जी मुझे तो किसी ने कहा था, तो ये बेहोश पड़ी थे और इधर ले आई। कल पल दाएँ बाएँ बातें कर रही थी। प्रोग्राम
नाम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूँ ज़ीशान शाह। मैं जिस मकाम पे खड़ा हुआ हूँ इस सड़क को MA जिन्ना रोड कहते हैं। मेरे अक़ब में जो आप ये चौक देख रहे हैं, इस चौक से सीधा रास्ता सदर मोबाइल मार्केट की जानिब जाता है। 7 फरवरी रात 10:30 बजे इसी चौक पर एक छोटा सा हादसा हुआ जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पर 4 अफराद आपस में उनकी मोटरसाइकिलें टकरा गईं। इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी चपकलिश हुई, लेकिन जिन लोगों से मोटरसाइकिल टकराई थी वो सादा लिबास में मलबूस ज़रूर थे, लेकिन वो थाना पीडी के पुलिस एहलकार थे। पुलिस एहलकारों की जानिब से पुलिस मोबाइल को बुलाया गया और दोनों अफराद को ले जाके थाने मुंतकिल कर दिया गया और इब्तदाई तौर पे एक मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई का नाम था उसामा। उस पुलिस एहलकार का ये कहना था कि मैं इस रोड पे आ रहा था और उसके बाद में 2 अफराद से मेरा मुकाबला, 3 लोगों से मेरी टकराव हुआ। उन्होंने मुझे मारा। 5 से 6 अफराद ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद में उनका गोल्ड, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन छीन के फ़रार हो गए। बात यहीं तक नहीं रही, बल्कि उसी रात जो 3 अफराद को गिरफ़्तार करके थाने मुंतकिल किया गया था, उनमें से एक की डेथ हो गई। 3 अफराद गिरफ्तार थे और बकिया 2 को उसी रात को छोड़ दिया गया, जबकि 3 अफराद को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया गया था। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक आदमी जो कि एक छोटे से वाक़े में गिरफ्तार हुआ, उसकी अचानक से मौत कैसे हो गई। आज हम आपको इस कहानी के हवाले से मुकम्मल तौर पे आगाही फराहम करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस की डिटेंशन में मौजूद एक मुलजिम को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया। आइए। जब क्या हुआ था उस दिन, पूरी बात बताओ मुझे। सर, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस दिन से लेके आज तक जितने भी मीडिया वाले आए हैं और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इस तरह था कि ज़ीशान भाई, मैं और मेरे भाई वकास शहीद, हम मोबाइल मार्केट इलेक्ट्रॉनिक सदर में हम काम करते हैं, हाशमी मार्केट में। तो हम वहाँ से हमारी छुट्टी हुई, तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। हमारी छुट्टी हुई तो हमें जाना था ये अम्मा टावर का जो सिग्नल है इस तरफ। तो हम हाशू की गली से निकले तो हमें उस सिग्नल तक पहुंचना था, क्योंकि हमें गार्डन का रोड वो इख्तियार करना था। तो वो सिग्नल हमारा खुला हुआ था। ये 3 लड़के सिविल कपड़ों में नुमाइश की तरफ से आ रहे थे और इनका सिग्नल था बंद। तो ये आए हैं और हमारी बाइक से इनका टकराव हुआ है। सही है, उलझे हैं हल्का सा। उलझने के बाद मेरी बाइक हुई है बंद। जब बाइक बंद हुई है तो मैंने बाइक को अपने पाँव से घिसकाते हुए आगे तक लेके गया हूँ। बाइक गियर में थी तो गियर से उसको निकालना था। तो भाई मेरे पीछे उतरे हैं। इतने में उस 3 बाइक में से जो पीछे ओसामा नामी लड़का था, जो बाद में हमें पता चला ये पुलिस कांस्टेबल है, जो कि उस वक्त सिविल कपड़ों में था, तीनों सिविल कपड़ों में थे, वो मेरी तरफ आया। आगे वाले ने गाली दी है, पीछे ये उतर के आया मेरी तरफ। तो मेरे भाई पीछे से आए हैं, इसको अपनी तरफ घुमाया। जब ये घुमाया तो ये आपस में उलझ पड़े हैं, गुत्तम गुत्ता हो गया। एक जो था, जो सबसे पहले आगे बैठा हुआ था, वो मौके से उस टाइम फ़रार हो गया। आवाम देख रही है। थोड़ी देर में आवाम भी आने लगे, लोग भी आने लगे। उन्होंने आपस में हमें हटाने शुरू कर दिया। वहाँ के लोगों ने, मुकामी लोगों ने वो देखा कि यार ये हो क्या रहा है, बीच बचाव कराया। जब वो इस बीच में जब बीच बचाव कराया तो उसके बाद जब हट गए, लड़ाई ख़त्म हुई, तो मेरे बड़े भाई की जो वकास शहीद हैं, उनके पास मोबाइल नहीं था उनका, और मेरे दोस्त इकराम के पास में मोबाइल नहीं था। अब वो दोनों ये कहने लगे कि यार मोबाइल हमारा का है। मैंने मोबाइल दिया भाईजान को कि यार अपने बड़े भाई को कि यार आप कॉल मिलाओ, आपका मोबाइल यहीं कहीं होगा। तो इस बीच में एक साहब आए सिविल कपड़ों में और उन्होंने अपना तारुफ़ कराया है कि भाई मैं प्रेडी थाने का मुंशी हूँ आसिफ। ठीक है, आप लोगों ने जो लड़ाइयाँ यहाँ शुरू की हुई हैं मेन रोड पे, एक दूसरे से मोबाइल मांग रहे हैं आप दोनों फरीकैन, अब आप लोग को हम लेके जाएंगे थाने प्रेडी, वहाँ पे इसका फ़ैसला होगा। तो उसके बाद ये लेके गए हैं थाने और मुझे लेके गए एक रूम में जहाँ पे FIR कटती है, वो वहाँ पे लेके गए। वहाँ लेके गए तो थोड़ी देर बाद इन दोनों को भी लेके आए और फिर ये आसिफ मुंशी आए और हमें कहा कि आपकी जिनसे लड़ाई हुई आप जानते हैं ये कौन है? हमने कहा भाई हम नहीं जानते ये कौन है। बोलते ये पुलिस वाले हैं। तो हमने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम था कि ये पुलिस वाले हैं। सही है, क्योंकि ये सिविल कपड़ों में थे।
और ये अगर हमें अपना तारुफ करा देते तो हमारी लड़ाई भी नहीं होती। सही है, तो हमें तो नहीं मालूम थे पुलिस वाले। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो भी है आप लोगों ने इन पे हाथ उठाया, आप लोगों के ख़िलाफ़ केस होगा। और ये लोग, इन लोगों ने बताया कि आप लोगों ने चोरी की है। हमने बोला सर क्या चोरी की है? बोले आप लोगों ने एक लैपटॉप चोरी किया और प्रिंटर चोरी किया थाने का, लैपटॉप चोरी किया थाने का और प्रिंटर, और 8 ग्राम सोने की चेन है, 50,000 रुपये हैं, और पिस्टल है 3 लाख रुपए की। एफआईआर में उन्होंने उन 2 लड़कों से जो थे उन 2 से लिखवाना शुरू किया और उन्होंने यही सब कुछ लिख दिया कि भाई प्रिंटर ये वो वगैरह वगैरह चोरी किया इन लोगों ने, और 50,000 रुपये कैश चोरी किए हैं, ये सब कुछ लिख दिया उन्होंने। तो जब शुरू किया सवाल करना तो हम जवाब देना शुरू करते हैं तो पीछे से जो है ना वो हम पे तशद्दुद होना शुरू हो जाता है। मुझे लेके गए हैं सिविल हॉस्पिटल, तो वहाँ लेके गए। वहाँ जब उतारा है, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही मुझे देखा है, उस देखते के साथ ही उन्होंने कहा कि आप वही हैं जो लड़ाई हुई है 2 पुलिस कांस्टेबल वालों से? मैंने बोला जी सर मैं वही हूँ। फिर उन्होंने जब मुझसे सब कुछ पूछा, वालिद का नाम और ये सब कुछ सही है मुझसे पूछा, उसके बाद उन्होंने शाहिद नज़ीर से कहा कि ये जो बेवकास था, ये लफ्ज़ का है, बोलो ये वकास था, ये इनका भाई था। तो जब वकास था कहा तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा सर मेरा भाई कहाँ है? तो मैं उनके साथ एक बंदा बैठा हुआ था, उसने मुझे बोला कि बैठो आपका भाई बिल्कुल सही है, वो अंदर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि वहाँ है, ये कह रहे हैं यहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फ्रेडी थाने जब मैं पहुँचा हूँ, मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि एहतिशाम वकास कहाँ है? मैंने कहा कि अबू वकास तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे है, वहाँ से वो कह रहे थे कि वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रूम में है। मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने दोबारा जाके मुझे लॉकअप में बंद कर दिया, बग़ैर हथकड़ियों के लेके गए थे, बग़ैर हथकड़ियों के लाए और लॉकअप में बंद कर दिया। वकास जहाँ बहक हो गया, एसोसिएशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, ये सब मामला चल रहे थे। लेकिन उसके बाद में जब ये वकास की मौत हो गई पुलिस की डिटेंशन में, उसके बाद में तफसीलात क्या सामने आई, ये सब बातें जानने के लिए हम इस वक्त वकास के लॉयर के पास मौजूद हैं। जावेद चतारी एडवोकेट साहब, ये बताइए कि ये वाक़या जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि वकास ने, उसके भाई ने और कुछ मज़ीद अफराद ने इनको मारा था, लेकिन एक उसके बाद में एक वो भी आ गई थी, एक CCTV फुटेज भी सामने आ गई जिससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब कानूनी तौर पे क्या नज़र आ रहा है कि ये जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था वो कितना ऑथेंटिक था, और अब कानूनी तौर पे इनको हम आप सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, ये बताइए। और देखिए जो पहला वाक़या हुआ था वो इस तरह था कि 2 मोटरसाइकिलें आपस में एक सिग्नल पे उलझ गईं। ये जो 2 पुलिस वाले हैं जो वर्दी में नहीं थे, जिनके बारे में अवामुन नास ने मौके बताया कि नशे की हालत में थे, ये उनसे उलझ पड़े और 2 भाई ये जा रहे थे, वकास और एहतिशाम, इनसे लड़ पड़े और झगड़ने लगे इस जोम में कि हम पुलिस वाले हैं। लोगों ने बीच बचाव भी कराया। इस दौरान इनके मार्केट का इन्होंने बताया, लोगों ने पूछा, बोले हम सामने मार्केट में काम करते हैं, हमारी मार्केट में दुकान है, यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से बात चलती रही, लड़ाई झगड़ा होता गया। इतने में इन्होंने फ़ोन करके 4, 5, 6 पुलिस वालों को और बुला लिया थाने से, पीरीडी थाने से। वो पीरीडी थाने का उसामा जो है, पीरीडी थाने का अपने आप को सिपाही बताता है, और ये बात की तस्दीक भी हुई है थाने से कि वो वहाँ का सिपाही है। वो बुलाते हैं, 5-6 आदमी आके इनको मारते लेके थाने चले आते हैं। थाने में ले जाकर इनको और ज़दोकोप करते हैं। फिर 5, 6, 7, 8 पुलिस वाले कि हमारे पुलिस वाले को मारता है, हमारे इस तरह करता है। तो ये एक यूँ समझे गैंगस्टर वाला स्टाइल है। आपने जाना अभी तक कि जो विक्टिम था वकास, मरने वाला, उसके भाई ने क्या बयान दिया, एसोसिएशन की जानिब से क्या कहा गया, लेकिन अब ये सारे वाक़े के बाद में पुलिस ने इस वाक़े में क्या एक्शन लिया।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG साउथ ऑफिस में। मेरे साथ हैं इस वक्त DIG साउथ असद रज़ा। इनसे तफसीलात हासिल करते हैं कि इस सारे वाक़े पे इतने संगीन इल्ज़ाम पे इन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया और आगे का क्या लाएअमल है। असद साहब, आपके सामने पूरा वाक़या है, हम जानना चाहेंगे कि आपने स्पेसिफिकली इन सारे वाक़े के ऊपर क्या एक्शन लिया है और आगे के लिए इसके अब क्या क्या लाएअमल बनाए गए हैं। जी देखें, पहली बात तो ये है कि पुलिस कस्टडी में किसी भी मुलज़म का हलाक हो जाना वो हमारे लिए हमेशा एक तशवीशनाक होता है और मामले की जो सेंसिटिविटी है उसको समझते हुए हमने उसके ऊपर जो है वो बड़ी बारीक बीनी से हम उसका जायज़ा ले रहे हैं। जो जांपक हो गया वो तकरीबन कुछ 4-4.5 घंटे थाने के अंदर मौजूद रहा और बिफ़ोर उसको हमने एवैक्यूएट किया हॉस्पिटल में जब उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो वहाँ पर फौत हो गया। अब ये है कि चूँकि एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसकी को देखते हुए हमने फ़ौरन जो है जो भी थाने के मुतल्लिका अफसरान थे उसमें जो थाने का ऑपरेशंस का इंचार्ज SHO था या इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज हो SIO, उन दोनों को फिलफौर जो है वो सस्पेंड कर दिया, ऑफ ड्यूटी कर दिया। पुलिस का है काम, मदद आपकी। ये जुमला सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से इस वाक़े में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। पुलिस के आला अफसरान पे अब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मकतूल को या मरने वाले को जिसे मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है उसको इंसाफ फराहम करे। मैं इस वक्त उसी थाने के बाहर मौजूद हूँ और अब जो मकास के अहल खाना हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें इंसाफ मिले और जो अहलकार इस वारदात में, इस वाक़े में मुलव्वस पाए गए, इस मुबैना तशद्दुद में मुलव्वस पाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए।